4th चैप्टर और 25 श्लोक हमारे 25 तक पहुंच चुके थे हम लोग। 26वां श्लोक आज से शुरू होगा। तो 26 नंबर श्लोक 4th चैप्टर। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निसुजुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निसुजुह्वति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, श्रोत्रादीनि इंद्रिया, श्रोत्र मतलब होते हैं कान, जो श्रोत्रादि कान आदि, आदि बोल दिया तो सारी इंद्रिय जो भी हमारी 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, उन सबको मिला करके समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में जुह्वति मतलब हवन करते हैं, आहुति दे देते हैं उसको। अन्य और दूसरे लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। जुह्वति इंद्रियाग्निषु, इंद्रिय रूपी अग्नि में। तो पहले बताया संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और दूसरे लोग इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। इस श्लोक के 2 पार्ट यदि हम बनाएंगे इस तरीके से कि पहले तो ऐसे लोग हैं जो संयम रूपी अग्नि में और हवन करते हैं। किसका? बोले श्रोता, इंद्रियों का हवन संयम रूपी अग्नि में करते हैं। श्लोक का भाव समझना, संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का हवन करते हैं और दूसरे जो लोग हैं वो शब्दादीन, जो इंद्रियों के जो विषय आदि हैं उनका हवन इंद्रिय रूपी अग्नि में करते हैं। एक जगह हवन कुंड है संयम का और दूसरी जगह हवन कुंड है इंद्रियों का। तो आजकल ये चर्चा चल रही है यज्ञ के बारे में। अभी तक हम लोग जो यज्ञ से परिचित थे कि हमने बाहर एक कुंड बनाया और समिधा लाए, लकड़ियां हैं, घी है, सामग्री में भी बहुत सारी चीज़ें मिलाते थे। अब तो जो मार्केट में आती हैं उसमें पता नहीं, लेकिन हवन की सामग्री बनाने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। और आपको मैं एक बात बताऊं कि कर्म कांड जो हम लोग पूजा आदि करते हैं, सत्यनारायण की हो चाहे गृह प्रवेश, जितने भी मतलब पूजाएं हैं बेसिक, वो फिर भी थोड़ी सरल है, लेकिन हवन करना बहुत कठिन है, यज्ञ कराना बहुत कठिन। आजकल यज्ञ कराना बहुत आसान दिखता है। यजमान को बिठा दिया, पंडित जी बोल रहे हैं स्वाहा और आपने लिया और हवन कुंड में आहुति छोड़ दी, तो बहुत ही सरल दिखता है। और पूजा करना थोड़ा कठिन दिखता है क्योंकि काफ़ी समय लगता है, बहुत सारे पदार्थ इकट्ठे होते हैं। तो आप देखते हो कभी ये चढ़ाना, कभी वो चढ़ाना, कभी ये। तो आजकल ये उल्टा हो गया है कि पूजा में थोड़ा कठिनता और यज्ञ बहुत सरल दिखता है। लेकिन पुराने समय में यज्ञ बहुत ही कठिन क्रिया थी, जो बाहर का हवन, ये गीता वाला नहीं, बाहर। क्योंकि उसके लिए और मजे की बात कि जो सामान्य पंडित पुजारी थे मंदिरों के, उनमें भी स्पेशलिस्ट होते थे हवन के, जिनको हम कुंडाचार्य बोलते हैं, यज्ञाचार्य बोलते थे। तो कर्मकांड करवाने वाला साधारण पंडित, लेकिन जब यज्ञ करना हो तो यज्ञाचार्य को लेके आना पड़ता था बाहर से। आम पंडित से काम नहीं चलता था। तो यज्ञ में जिसमें स्पेशलाइजेशन किया हो वही यज्ञ करवा सकता था। इसलिए इसका उदाहरण भी है, आप देखो जी, जब दशरथ जी को हवन कराना था तो वशिष्ठ जी ने नहीं कराया, ऋषि को लेकर के आए थे। और वो ऋषि भी कौन थे तो उसकी भी एक लंबी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। राम जी के जो 4 भाई है ना, एक बहन भी है, उसका नाम था शांता, वो दे दी गई थी। उसका विवाह जिस ऋषि से हुआ था उसके बच्चे का, उस ऋषि को लेकर के आए। तो कहने का अर्थ ये था कि वो यज्ञ का उनका स्पेशलाइजेशन था। इसमें यज्ञ कराने के लिए बहुत बड़ी विधियां होती थी। यज्ञ के तोरण द्वार लगाए जाते हैं, उन कलश स्थापना होती है चारों दिशाओं में, यज्ञ की वेदी कैसे बनेगी, यज्ञ का स्थान कैसा होगा, यज्ञ का ऊपर छत्र कैसे बनाया जाएगा। मतलब यज्ञ करने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था उसमें भी बड़े वैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वरूप होते थे उस समय। यज्ञ में
डालने वाली जो सामग्री जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे चावल है, तिल, जौ, गुग्गल, जितनी भी पदार्थ हैं, इन सब का विश्लेषण करते थे यज्ञाचार्य। कहाँ से आ रही है, कौन सी जगह से, कितना सुखाया, उसको धोने वाली चीज़ को धोया, धोने के बाद सुखाया जाता था। जैसे हम लोग आजकल अपने खाने का ध्यान रखते हैं, हेल्थ कॉन्शियस इतने हैं, तो ऑर्गेनिक चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों, एक्सपायर ना हो, बहुत सारी चीज़ों का, तो वो भी तो भोजन है देवताओं का। यज्ञ में जो हम पदार्थ डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अग्नि में जल रहे हैं। हम ऐसा मान के चलता था वेद कि अग्नि जो है वो भगवान का विराट स्वरूप का मुख है, और वेद में भी ये आता है, मुखाद अग्नि अजायता। वेद भगवान कहते हैं विराट स्वरूप के मुख से अग्नि प्रकट हुई। तो विराट स्वरूप को यदि कुछ खिलाना हो तो अग्नि में चढ़ाना है, तो उसके डायरेक्ट मुख में जाता था, ऐसा भाव था। तो जब हम अपने भोजन के बर्तन से लेकर के और सारे जो भोजन की थाली में आने वाले उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, थाली भी धुली हुई हो, साफ हो, और फिर जो पदार्थ भोजन के आए उसमें शुद्धता हो, पवित्रता हो, बहुत सारी चीज़, तो परमात्मा को देते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता था। वो एक अलग विज्ञान है, कभी यज्ञ के बारे में स्वतंत्र हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि यज्ञ की शुरुआत कितनी कठिन होती थी। तब यज्ञ वेदी पे बैठा जाता था, बहुत कठिन काम था उसका, हर चीज़ के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ता था कि दूषित तो नहीं, और जो ये यज्ञ की सामग्रियाँ इकट्ठा करेगा उसकी भी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा जाता था। स्नान आदि करके वो समिधा चुनने जाए, कोई पेड़ की डाली को तोड़े नहीं, बल्कि नीचे जो लकड़ियां सूख सूख के गिर गई उनको उठाया जाए, किसी जीव की हिंसा ना हो, किसी का कष्ट। अच्छा, उन लकड़ियों के अंदर कोई जीवाणु ना बैठा हो, उसका भी ख्याल रखा जाता था, इसलिए लकड़ियां सुखाई जाती थी, वो निकल जाएं, जीवाणु भाग जाएं। तो लकड़ी के अंदर भी कोई मर ना जाए कीड़ा, इसको ध्यान में रखते हुए समिधा तैयार की जाती थी। और जो अन्न आदि मिलाया जाता है उन सब के अलग अलग भाव भी आप अग्नि पुराण आदि में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तिल मिलाने का क्या भाव, गुग्गल मिलाने का क्या भाव, और जौ मिलाने का क्या भाव है। सामग्री में वनस्पति जो एक एक करीब 56 प्रकार की वनस्पति जाती हैं सामग्री, तो इतनी सारी सामग्रियों का क्या है वैज्ञानिक रहस्य। तो उससे जो अग्नि में जब जलेंगी तो उससे जो धुआं निकलेगा उसका क्या रहस्य है। तो बहुत बड़ा एक यज्ञ अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान था उस समय। इसलिए यज्ञ साधारण पढ़ाई करके यज्ञ को नहीं समझाया जाता था, उसके लिए अलग से एक क्लास चलती थी। तो उसमें जब हम पढ़ते थे तो उसके लिए पूरा एक कहा जाए तो एक पूरा पाथ ही अलग था, एक रास्ता। उससे जब निकलता तो यज्ञाचार्य बन के निकलते थे, और बड़े बड़े जब हवन यज्ञ होते तो उनको बुलाया जाता था कि हवन कराने आप आओ। कितना ही विद्वान पंडित बैठा हो तो वो स्वरूप में मना कर देता था कि यज्ञ हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो बाहर का यज्ञ भी बहुत ही महत्वपूर्ण था भारत में, और कहा जाए तो देवताओं तक सीधा संपर्क करने की ये व्यवस्था थी यज्ञ। जो लोग संस्कृत नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, कर्मकांड नहीं जानते, उन लोगों को भी परमात्मा से, देवताओं से जोड़ने की, सीधा जोड़ने की व्यवस्था यज्ञ थी। हम उनको सीधा सीधा परमात्मा से जोड़ देते थे। मंत्र हम बोलेंगे, आहुति आप चढ़ाएंगे तो लगेगा कि आपका दान परमात्मा सीधा स्वीकार। तो ये बाहर के यज्ञ की बात थी, तो उसकी चर्चा कभी स्वतंत्र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान जो बात कह रहे हैं कि श्रोत्रादीनि, इंद्रियों को विषय में नहीं जाने देते, यानी कि संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का हवन करते हैं एक वो लोग, और एक जो है वो विषय को इंद्रियों में हवन कर देते हैं, ऐसे दूसरे लोग। तो यहाँ दो कैटेगरी की बात भगवान कर रहे हैं, दो तरीके। तो हम थोड़ा सा पहले को समझ लें, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा ये सब्जेक्ट। कारण क्या है कि हम कठिन, तो कोई भी चीज़ कठिन तब होती है जब हमारा उससे थोड़ा नाता ना रहा हो। साइकिल चलाना भी एक पायलट के लिए कठिन हो सकता है यदि उसने कभी नहीं चलाई हो तो। भले वो हवाई जहाज उड़ाता हो लेकिन साइकिल नहीं चलाई तो साइकिल चलाना उसके लिए कठिन होगा। रिक्शा चलाना हम लोगों के लिए कठिन होगा, 3 पहिए का, 2 पहिए हमने कितने चलाए, पर 3 पहिए का जब आ जाए बड़ा मुश्किल है, एक तरफ भागता है। तो इसका कारण ये नहीं कि वो कठिन है या सरल, उसका अर्थ है कि हमारा उसका संबंध कभी नहीं रहा। इसलिए तो गीता जब थोड़ा सा
रस आने लगेगा इस चीज़ में तो आप पकड़ने लगोगे भगवान क्या बातें कर रहे हैं बहुत, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है कि एक बार यदि इसमें इंटरेस्ट आने लगा, इसमें रुचि पैदा होने लगी, तो बाकी चीज़ें फिर फीकी लगने लगती हैं। ये इतना गहरा, लेकिन जल्दी से इसमें रुचि लगती नहीं, और एक बार यदि इससे इंटरेस्ट जुड़ गया तो इसके अलावा फिर सारी चीज़ें फिर फीकी लगने लगती हैं। विरोध नहीं होता, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो आनंद इसमें अध्यात्म में आता। आत्मज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी सब कहते हैं नॉलेज हैं, और एक ज्ञान सिर्फ वो एक ही है, वो है आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। उसकी भी चर्चा भगवान आगे करेंगे। तो नॉलेज और ज्ञान, ये दो चीज़। तो हम लोग जो भी बाकी चीज़ें पढ़ते हैं वो सब एक नॉलेज है, एक परिचय इकट्ठा करते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि इंद्रियां, पहले हम पहले वाले को समझेंगे। हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। इसके बारे पहले मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, 10 इंद्रियों के बारे में। तो रस, रूप, गंध, स्पर्श, यदि हम 5 इंद्रियों को समझे तो रस मतलब जीभ, ये स्वाद लेती है, तो ये रसनेंद्रिय बोलते हैं इसे। रूप मतलब रूप को देखने वाली आँख, तो ये आँख हो गई। रस, रूप, गंध, सूंघने वाली हो गई नाक, तो ये भी एक इंद्रिय है। रस, रूप, गंध, स्पर्श, स्पर्श करने के लिए त्वचा, स्किन, इसी से हमें टच करके पता लगता है ठंडा है गर्म है। रस, रूप, गंध, स्पर्श। तो इस तरीके, और कान, सुनने के लिए कान हमें बताते हैं स्त्री की आवाज़, पुरुष की आवाज़, कैसी आवाज़, ये सब सुनने का काम कान। तो ये पंच जो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी, ये हर समय एक्टिव रहती है। पहली बात, हर समय कुछ ना कुछ इनको चाहिए। कहा जाए तो जो हमारा पेट है, इसकी भूख तो शांत हो जाती है 12 घंटे, 14 घंटे, कई बार 4-4, 6-6 घंटे खाने के बाद भूख, पर इंद्रियों की भूख खत्म नहीं होती। ये हर समय भाग रही हैं, इनको हर समय भोजन चाहिए। आँख चाहती है हर समय कुछ ना कुछ दिखाया जाए, और आँख देखते देखते जब ऊब जाए, तो जैसे ही एक इंद्रिय ऊबती है, दूसरी इंद्रिय तत्काल सक्रिय हो जाती है। मान लिया आँख ऊब गई देखते देखते, तो कहते चलो कुछ खिलाओ, तो जीभ कहती कुछ खिलाना, तो वहाँ से उठे दूसरी इंद्रियों को भोजन देने में लग गए। जीभ ने कह लिया खा लिया, तो कान कहते हैं कुछ सुनाओ, तो हम कुछ सुनने बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब 5 कर्मेंद्रियां ही हमको, कहा जाए तो जो दौड़ाने का जो हमारा सिस्टम है, वो 5 ही कर्मेंद्रियां हमको दौड़ाती हैं, और इनकी अपनी भूख है जिसके लिए सदा ये चाहती है। तो इसीलिए हम इनको भोजन दे। हमारे जो कर्म है ना, वो इंद्रियों के भोजन है कहीं ना कहीं, भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से। हम कर्म कम करते हैं, इंद्रियों को भोजन तृप्त ज्यादा करवाते हैं। क्योंकि एक भोजन, यदि भूख लगी है तो भूख की सिर्फ डिमांड होती है भोजन दो, वो चाहे कोई भी भोजन हो। पत्ते घास खा के भी पेट भरा जा सकता है, दाल चावल खा के भी पेट भरा जा सकता है, 56 प्रकार के व्यंजन रख के भी पेट भरा जा सकता है। भूख की डिमांड होती है पेट की कुछ भी डालो, जो अग्नि अंदर जल रही है उसको शांत करो। लेकिन तत्काल स्वाद इंद्रिय बोलेगी नहीं नहीं, भोजन में भी हमारे हिसाब से भोजन होना चाहिए। भूख पेट को लगी है, गुलामी हमें रसनेंद्रिय की होती है कि क्या खाना है, ये डिसाइड ये करती। और इन 5 इंद्रियों के ऊपर जो मन बैठा है वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो संसार में जो भागदौड़ है, वो कहते हैं 90 से 95% भागदौड़ वो इसलिए नहीं है कि वो हमारी ज़रूरत है, वो इसलिए है क्योंकि इंद्रियों की ज़रूरत है। इंद्रियों के कारण हम संसार में भागते रहते हैं कि उनका पेट कभी भरता नहीं। मैंने आपसे पहले भी एक कथा सुनाई थी कि बकरी, उसका पेट, बकरी का स्वभाव होता है कि कितना ही पेट भर जाए पर घास डालोगे तो वो मुंह तो लगा ही देगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपको कहानी सुना रहा था ना, कि वो सन्यासी ने रात भर उस बकरी को, जब भी उसने घास में मुंह लगाया उसने छड़ी मारी, फिर से मुंह लगाया। पहले तो पेट भर दिया उसका, लेकिन जब स्वभाव आया कि अपना आदत कहाँ ले जाओगे, तो बकरी जैसी लगाती है उसमें, उसको छड़ी मारता है। फिर से घास में मुंह लगाती, फिर से छड़ी मारता है। बकरी समझ गई कि पेट भरा हुआ है, यदि मैं हरी घास में मुंह लगाऊंगा तो छड़ी पड़ेगी, डंडा पड़ेगा। राजा के पास ले आया, राजा से बोला आप देख लो, उसने केस का पेट भर गया। राजा ने हरी हरी घास डाली। अब बकरी कभी घास की तरफ देखे, कभी वो डंडे की तरफ देखे बेचारी, कभी घास की तरफ देखे, कभी।
नहीं लगाए। तो वही जो जो छड़ी है और जो डंडा है उसी को भगवान यहाँ संयम रूपी अग्नि में कहते हैं कि वो हवन करते हैं। संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का हवन कर देते हैं, क्योंकि इंद्रियां सदैव लगातार भाग रही हैं। वो चाहती हैं कि दृश्य दिखा। देखो कोई भी चीज होती है, आंख को मालूम पड़ता है सामने वाली चीज सुंदर है, तब आंख उसकी तरफ भागेगी। इंद्रियां जब किसी से अट्रैक्ट होती तो उसकी तरफ भागती हैं, और जब किसी से डिट्रैक्ट हो जाती हैं, उनसे लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक, उससे पीछे भागती हैं। लेकिन भागती दोनों अवस्थाओं में है। एक तरफ मान लिया मुझे बैगन पसंद नहीं है तो मैं बैगन से दूर भागूंगा, और आलू पसंद है तो आलू की तरफ भागूंगा। तो इंद्रियां या तो पीछे भगाती हैं या आगे भगाती हैं। इंद्रियों का काम भगाना। सुंदर और असुंदर, अच्छा या बुरा कुछ होता नहीं अध्यात्म की भाषा में, क्योंकि यहाँ वेदांत जो कहता है कि कहता है इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। जब हम कहेंगे कोई चीज अच्छी है, इसका मतलब उसके विपरीत में कोई ना कोई चीज बुरी भी होनी चाहिए। और सारा संसार यदि परमात्मा का है तो वो बुरा कैसे रह सकता है? तो इसलिए ये जो अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, ये हमारी डेफिनेशन है। इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो सुंदर। और पहले बात इसमें और गहरी बात, वेदांत कहता है कि जब हम कहते हैं सुंदर है तो ये सुंदर जो शब्द है ये बाद में आता है, पहले इंद्रिय वहां पहुंच जाती है, उसको अच्छा लगता है, तब हम कहते हैं सुंदर है। चीज पहले सुंदर नहीं होती, इंद्रिय पहले वहां पहुंच गई। कोई सुंदर दृश्य देखा, आंख को अच्छा लगा, तत्काल हमने कहा सुंदर है। तो ये इतनी सूक्ष्म यात्रा है कि हमें लगता है कि हम सुंदर को देख रहे हैं। अध्यात्म कहता है आप सुंदर को नहीं देख रहे हैं, आपकी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है इसलिए आप कह रहे हैं सुंदर है। ये बड़ा उल्टा है। इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो अच्छा है, इंद्रियों को जो बुरा लगता है वो बुरा है। बाहर दुनिया, बाहर से तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, पर इंद्रियों को अच्छा लगने से वो सुंदर हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का जो हवन कर देते हैं, एक तरीके के वो लोग होते हैं। इंद्रियां, दूसरी चीजें होती है, जैसे आप अपने घर पे यहाँ बैठे हैं, अब पता नहीं कोई 10 माइल, कोई 20 माइल, कोई 50 माइल पे है। आपको मुझे टच करना हो तो मुझे 20-50 माइल चल के आना पड़ेगा, तब मैं आपको टच कर सकता हूँ। पतंजलि योग में कहते हैं, जब वो इंद्रियों की व्याख्या करेंगे तो वो कहते हैं कि सिर्फ हाथ से ही छूना नहीं होता, सारी इंद्रियां छूती हैं, सारी इंद्रियों से स्पर्श होता है। और हाथ की तो एक रेंज है, आप यदि नजदीक में भी बैठे होंगे फिर भी कम से कम 2 फुट के अंतराल पे होंगे तभी मैं आपको छू पाऊंगा। लेकिन आंख की कोई रेंज नहीं है, ये तो बहुत, हाथ से तो कई गुना ज्यादा रेंज है इसकी। आंख से भी छुआ जाता है, उसका छूने का अपना एक ढंग है, अपना एक कला है। कान से भी छुआ जाता है, नाक भी स्पर्श करती है। हाँ, तो वो है कि एक दिखाई देता है कि स्पर्श किया, क्योंकि स्पर्श करके जो अनुभव होता है मन को, वही अनुभव आंख भी छू करके अनुभव मन को देती है। कैसा लगा दृश्य, कैसा लगा शब्द, कान बताता है, कैसी लगी सुगंधी, ये सब स्पर्श के, इंद्रियों के अपने अपने स्पर्श करने के ढंग हैं, अपने अपने तरीके हैं। इस अर्थ में हाथ बहुत छोटी सी चीज है स्पर्श करने, आंख बहुत लंबी चीज है, आंख कई किलोमीटर तक दूर देख सकती है। अनंत आकाश में लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर चंद्रमा है, दूर चंद्रमा को आंख देख पाती है, हाथ छुएंगे तो पता नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आंख दूर हजारों किलोमीटर दूर देख करके और बता देती है मन को कि सुंदर है, देखते रहो। तो वो भी छूने का, स्पर्श करने का ही ढंग है। कहने का मतलब जहां जहां स्पर्श है, संयमी पुरुष उसी स्पर्श का जो जो ब्रिज बन रहा है ना, हमारे और विषय, जीवात्मा चेतना और विषय ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंद्रियां ब्रिज बनाती हैं, अच्छे बुरे का, सुंदरता का, जो अट्रैक्शन का, उस ब्रिज को तोड़ देता है संयमी पुरुष, उस पुल को तोड़ देता है। वो संसार को नहीं हटाता, वो जो तैयार हो रहा है कि अच्छा या बुरा, जो 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 व्याख्या करता है कि अच्छा है, इसका मतलब अच्छे का वही मतलब जो हमें और दिखाओ, उस ब्रिज को ही तोड़ देता है। उसके पास कुछ अच्छा या बुरा कुछ बचता नहीं। संयम और दमन में यही अंतर है। दमनी व्यक्ति, दमन जो है ना, जिसको हम बोलते हैं किसी चीज को दबाना, तो दमन में और संयम में इतना ही अर्थ है।
अक्सर लोग दमन को संयम मान के चलते हैं। दमन अंदर से भाव पैदा होता है, बहुत इच्छा करती है, लेकिन आदमी छोड़ता है दमन करना, नहीं भागो यहाँ से, तो वो जंगल में जाके झोपड़ी बना लेगा। उसको लगेगा कि यदि संसार में रहेंगे तो फंस जाएंगे, अच्छी चीज़ों में रहेंगे तो उलझ जाएंगे, तो वो दमन। तो ऐसा व्यक्ति जंगल में रहते हुए यदि 50 साल भी रह जाए तो वो खतरनाक है, उस पर उतना भरोसा है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि संयम, इसी संसार में रहते हुए, और सारी चीज़ों के बीच में रहते हुए और अपने इंद्रियों को संयमित कर लेना कि चीज़ें हैं लेकिन कोई फर्क पड़े, मुझे भोगना नहीं है, ये ज़्यादा कठिन है बजाय जंगल के दमन से। क्योंकि यहाँ रोज रोज चीज़ें टकराएंगी और रोज रोज संयम याद आएगा। जंगल में चले गए, ना तो रूप है, ना रंग है, ना दृश्य है, ना गंध है, ना शब्द है, कोई बोलने वाला भी तो नहीं है साहब, हमें कोई रोकने टोकने वाला तो भी तो नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि काम को जीत रहे हैं, क्रोध को जीत रहे हैं, लोभ को जीत रहे हैं, अहंकार को जीत रहे हैं? किसी ने ठोकर भी नहीं मारी, किसी ने अपना अपमान भी नहीं किया, कैसे मालूम पड़ेगा क्रोध अंदर है या नहीं? पर भरी बाजार में जब कोई पत्थर मार दे, कोई कंकड़ लगा दे, कोई अपमान कर दे, कोई शब्द रूपी बाण चला दे, और फिर भी संयम है कि तुम्हारे चलाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो महात्मा बुद्ध कहते कि तू मुझे गाली दे रहा है तो तेरी गाली मुझे स्वीकार नहीं। बोला क्यों? बोला कल कोई मेरे लिए मिठाई लेके आया था और मिठाई मुझे पसंद नहीं, तो मैंने कहा तू वापस ले जा। वो मिठाई उसी के घर वापस चली गई क्योंकि मैंने स्वीकार नहीं की। तो कल मैंने उसकी मिठाई स्वीकार नहीं की और उसके पास वापस चली गई। आज मैं तेरी गाली स्वीकार नहीं करता हूं, तो तेरी गाली तू अपने पास रख। ये नहीं कहा कि द्वे मत, मुझे स्वीकार नहीं है। हमारा यह है कि हम मिठाई को, हमें क्योंकि स्थूल चीज जो है वो हमें दिखाई देती है। आपने कोई चीज दी और मैंने मना कर दिया तो हमें मालूम पड़ेगा ये चीज हमारे वापस, लेकिन कोई शब्द रूपी चीज दे रहा हो, हमें वहां हमारा पहुंच नहीं हो पाती। हम वो चीज भी, ज्ञानी उसको भी अस्वीकार कर देता है, हम उसको अस्वीकार, वो हमारे भीतर चली जाती है ऑटोमेटिक। बाहर की चीजों से हम बच भी जाएं, लेकिन इन चीजों से कैसे बचेंगे? इन चीज, जब ये चीज अंदर जा रही हो, ज्ञानी वहीं पर संयम रूपी कहा जाए तो दरवाजा लगा देता है कि आ रही है चीजें, लेकिन हमारा दरवाजा क्लोज है, हम बंद हैं, अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये बहुत ही ऊंची अवस्था की भगवान बात कर रहे हैं कि इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों को विषय में जाने नहीं देते। सुगंधी आती है, आने देते हैं, लेकिन मन उससे छूता नहीं है, मन उसका स्पर्श नहीं करता। क्योंकि साहब जहां जहां देखो छूना होगा वहीं वहीं तो भागना होगा। इंद्रियां हमको अच्छा दिखा के स्पर्श कराएंगी मन को, तो मन कहेगा और दो। कोई स्वादिष्ट खाना है तो भूख से ज्यादा खा लिया जाता है। कई बार हम लोगों का अनुभव है, बहुत अच्छा भोजन मिल गया, तुम कहते आज तो बहुत ज्यादा खा लिया, इतना पेट भर गया। क्यों? इसलिए नहीं कि पेट ने मांगा, इसलिए क्यों अच्छा लगा। तो अच्छी चीजों के प्रति इंद्रियां अट्रैक्ट हुई और ज्यादा लेने की कोशिश करती, और वो ज्यादा नहीं मिले, बाधा पड़े तो क्रोध आता है मन को। तो ज्ञानी इतना ही करता है कि इंद्रियों को संयम रूपी हवन जितना जरूरत है, और उनका कोई व्याख्या नहीं करता कि अच्छी है या बुरी है। सामान्य रूप से जो जरूरत है, आप हम निकल रहे हैं और कोई परफ्यूम लगा के निकला, उसकी सुगंधी आई, उसने हमको टच करने की कोशिश की। देखो परफ्यूम लगाना भी कहीं ना कहीं छुआने की प्रक्रिया है। मैं आपको हाथ कर से टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, तो सामने वाला परफ्यूम लगा के हमको टच करवा रहा है, वो भी तो टच करवाने की प्रक्रिया है ना। कोई सुंदर सज के निकलता तो वो भी एक इन्विटेशन है छूने का, कि आप हमें हाथ से नहीं छुओ लेकिन आंख से छुओ। और जब हमें पूरा हम व्यवस्था करके निकले हैं और कोई हमारी तरफ देखे भी नहीं, आंख से भी नहीं छुए, तो बड़ा बुरा लगता है। किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने नोटिस भी नहीं किया, तो बड़ा उदासी छा जाती कि इतना सब कुछ सेटअप और किसी ने कुछ भी बात नहीं की इस बारे में, कैसे लग रहे हो, कैसे दिख रहे हो। महंगे से महंगे, जंगल में कौन सा महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहन के निकलता है, बेडरूम में कौन महंगी ज्वेलरी पहन के सोता है। ये सारे के सारे जो चीज हम कर रहे हैं जीवन में, वो सब दूसरों को टच करवाने के लिए। जिनके पास हाथ के टच करने की पहुंच नहीं है, उनको कान के द्वारा, आंख के द्वारा, शब्द के द्वारा टच ही करवाने का निमंत्रण तो दे रहे हैं। सारी दुनिया एक निमंत्रण है कहा जाए तो, जितनी सजावट ये सब निमंत्रण है हमारी इंद्रियों का। कि आप कोई आदमी परफ्यूम रख रहा है तो आपके कान को इनविटेशन दे रहा है, कोई सुंदर स्वरूप सजा रहा है तो आपकी आंख को निमंत्रण दे रहा है, कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अच्छा खाना तैयार कर रहा है तो आपकी रसना को निमंत्रण दे रहा है। सारा संसार हमारी इंद्रियों को निमंत्रण दे रहा है।
कुछ निमंत्रण सूक्ष्म हैं, कुछ निमंत्रण स्थूल हैं, कुछ दिखाई दे जाते हैं और कुछ सूक्ष्म प्रक्रिया के द्वारा चलते हैं, और लेकिन हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों को विषय में नहीं जाने देते, यानी कि इंद्रियों का श्रोत्र आदि, जो कान आदि इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में जो हवन कर देते हैं, वही व्यक्ति वो संयमी पुरुष है। ये पहले व्यक्ति के। देखो एक कहानी मेरे को और याद आ रही, स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम का नाम आप सबने सुना है, बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष महात्मा हमारे भारत में हुए हैं। स्वामी राम तीर्थ एक बार लखनऊ गए, और लखनऊ में, और अलमस्त फकीर हैं, महात्मा है, उनको चिंता तो होती नहीं कब पहुंचना है, कितनी देर, कहाँ, कैसे। उनकी कहते हैं ना अलमस्त, जैसे मदमस्त हाथी की चाल होती है ना, महापुरुष ऐसे, उनको कोई लेना देना नहीं होता। एक दिन अपने में रमे हुए चल रहे थे सड़क में, जहाँ पहुंचना था वहाँ से थोड़ी दूर पहले गलत टर्न ले लिया, दूसरी गली में प्रवेश कर गए। और वो गली जाती थी लखनऊ की जो सबसे बदनाम गली थी उस समय, जहाँ सब शराब और कबाब इन सब चीज़ों का। तो राम तीर्थ उस गली में काफ़ी आगे निकल गए। अंदर जाके देखा तो एक वेश्या, कोई बहुत बड़ी उस शहर की उस समय नर्तकी थी, वो अपने ऊपर झरोखे पे बैठी थी। शाम का समय था, दुनिया जब बंद होती है तो ये इनके दरवाजे खुलते हैं, फिर सारी असली दुनिया कहते हैं यहीं से शुरू होती है, फिर जो मौज मस्ती की दुनिया है लोगों की। तो वो अपने दरवाजे पे बैठी हुई है। राम तीर्थ स्वामी जी ने देखा, उसकी तरफ अचानक दृष्टि गई, और देखा तो देखते ही रह गए, इतनी सुंदरता। वो बहुत ही सुंदर नर्तकी थी, बहुत फेमस थी वो, तो देखते ही रह गए। अब इतने एक टक से देख रहे हैं बेचारे, तो बाकी भीड़ खड़ी हो गई। अब कोई भी यदि सड़क पे, हम लोग भी यदि कुछ अचानक से कुछ देखने लग जाएं और मुंह खोल करके, तो 2-4 लोग और भी आके देखेंगे क्या देख रहा है। 2-4 8-10 लोग और आ गए, भीड़ लग गई। थोड़ी देर हुई, और देर हुई, और देर हुई, अब नजर नहीं हटा रहे। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, लोगों को लगा, लेकिन उस नर्तकी को भी आज पहली बार ये महसूस हुआ कि आम लोग, बड़े लोग, जिनको हम बड़े लोग बोलते हैं, पैसे आदि सब, ये सब तो मेरे रूप के जाल में फंसते ही हैं। सही में मैं इतनी बड़ी रूपवान हूं कि एक महात्मा भी फंस गया, देखो ये भी टकटकी लगा के मेरी तरफ देख रहा है। उसको थोड़ा अहंकार हो गया, तो उसने ऊपर बैठ करके बड़ी सुंदर एक बात कही रामतीर्थ जी से। उसने कहा कि ए बाबा जी क्या देखते हो? हुस्न को जो बदनजर देखते हैं, उसने बड़ी सुंदर बात कही, हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं, वेश्या ने कहा। स्वामी राम तीर्थ जब उसने कुछ बोला और बोलने के लिए मुंह खोला, तो वो जो एक धारा बंधी हुई थी देखने, वो टूटी तंद्रा, और स्वामी राम तीर्थ जी तुरंत समझ गए, हो ये तो गलत मैसेज चला गया। तो स्वामी राम तीर्थ जी ने तुरंत उससे कहा कि ओ तुझे लग रहा है कि मैं तेरे को देख करके प्रसन्न हो रहा हूँ? नहीं, तो गलत सोच रही है। वेश्या ने कहा कि हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं ना हुस्न से मतलब, ना तेरी सूरत से मतलब, हम तो खुदा की कलम देखते हैं, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। पर कितना सुंदर रहा होगा जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई। संयम रूपी अग्नि में हवन करने जैसी बात है कि चीजें, ऑब्जेक्ट नहीं हट रहा है, पर वो जो टच हो रहा है और टच होकर जो भीतर जा रहा है, और भीतर जो हमारे अंदर बवंडर लाएगा, जो भगाएगा हमको, बस उस धारा को काट देते। दुनिया जैसी की तैसी दिखती है, वो उस धारा को, उस चीज को तोड़ देते हैं। तो ये इंद्रिय रूपी हवन कुंड में विषय रूपी अग्नि का हवन करने जैसा है, भगवान कहते हैं। और बहुत ही सुंदर व्याख्या। दूसरा भगवान कहते हैं कि दूसरे पुरुष, जो दूसरी लाइन है, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। दूसरा जो है, पहले तो इंद्रियों को संयम में डाल देते हैं। वो क्या करते हैं कि दृश्य दिखा लेकिन दृश्य से स्पर्श नहीं हुए, क्योंकि स्पर्श जब कर लेते हैं तो एक मेमोरी तैयार होती है। जैसे मान लिया हमें कोई चीज़ अच्छी लगी, तो अच्छी ही नहीं लगी, वो हमारे अनकॉन्शियस में जाकर के एक मेमोरी क्रिएट करती है कि हमने वो देखा था और अच्छी लगी। और जब वो मेमोरी जब तक रहती है तो हमारे अंतर मन में यही भावना कॉन्शियस माइंड में आती है कि चलो फिर से लेने के लिए, क्योंकि वो जो हम दृश्य तो चला गया,
दृश्य जो देखा और सुंदर है वो कहा, वो चला गया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिनों के बाद वो जो अंदर मेमोरी चली गई वो फिर से कॉन्शियस माइंड में आएगी कि चलो भागो फिर से उसको देखें। ज्ञानी आदमी क्या करता है कि वो देखता है, संयम रूपी